सर्दियां जा चुकी थीं और गर्मी आ चुकी थी। इस बार गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। घर में इतनी भयंकर और तेज गर्मी थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इसी बीच हरियापुर गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम ममता और छोटी बहन का नाम संगीता था। दोनों बहनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था। बड़ी बहन का विवाह एक अमीर घर में हुआ था। उसका पति बहुत बड़ा व्यापारी था और बड़ी बहन का एक बेटा था। लेकिन छोटी बहन के हालात कुछ गंभीर थे। उसका पति जमींदार के यहाँ खेतीबाड़ी करता था। संगीता के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी का नाम अंजू और बेटे का नाम रोहन था। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जहाँ बड़ी बहन आलीशान घर में रहती थी, वही छोटी बहन बहुत मुश्किल से अपना जीवन जी रही थी। एक दिन अंजू अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत गर्मी लग रही है। तुम पंखा ठीक कब कराओगी? ऐसे तो जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ माँ, नींद भी नहीं आती इस गर्मी में। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। बेटा, हम इस पंखे को ठीक कराएंगे। तुम 2-3 दिन रुक जाओ। तुम्हारे पिता कुछ पैसे लाएंगे और मैं भी थोड़े पैसे जमा करूंगी। तब हम एक नया पंखा ले लेंगे। खैर, अब तुम ये बात छोड़ो। मैं काम पर जा रही हूँ और तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करना। संगीता अपनी बड़ी बहन के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी और इसी से वो अपना घर चलाती थी। एक दिन ममता आती है और संगीता से कहती है, अरे संगीता, आज तुम सफाई थोड़ी अच्छे से करना, क्योंकि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं दीदी, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं सब अच्छे से कर दूंगी। कल तुम अपनी दोनों बच्चों को भी ले आना। वे भी आएंगे और यहाँ आकर आनंद करेंगे। ठीक है दीदी, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। फिर संगीता पूरे दिन भर सफाई कर लेती है और शाम होने पर अपने घर लौट आती है और अपने पति से बात करती है। सुनो जी, इस गर्मी में तो बहुत बुरा हाल है। बच्चे कह रहे हैं कि पंखा ठीक करवा लो, ऐसे नींद नहीं आती है। तो आप जमींदार से थोड़े पैसे ले आओ और थोड़े पैसे मैं दीदी से ले आऊंगी। इससे हम एक नया पंखा ही ले आते हैं। इस पुराने पंखे को कितनी बार ठीक करवाएंगे? ये तो बार बार खराब हो जाता है। देखो भाग्यवान, थोड़ा घर संभाल कर चलना होगा। हम नया पंखा नहीं ला सकते। अगर नया पंखा लाएंगे तो हमारा राशन नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि यही पंखा ठीक करवा लेते हैं और अगले साल हम एक नया पंखा ले आएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे थोड़ी बचत करेंगे। इससे अगले साल नया पंखा ले लेंगे। देखो जी, मैं तो इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। कितने दिन और ऐसे चलेगा? वहाँ पर मेरी बड़ी बहन को देखो, कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, और मैं देखो यहाँ पर एक नया पंखा भी नहीं ला सकती। तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। इसमें मैं क्या करूं? मैं गरीब हूं, पर तुम चिंता मत करो। कभी भगवान हमें भी अमीर बनाएगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा और हम एक दिन बहुत बड़े अमीर आदमी होंगे। ये बात दोनों के बीच चल ही रही थी कि तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं। तब संगीता कहती है, बच्चों, कल हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो तुम सुबह उठकर जल्दी तैयार हो जाना। माँ, कहाँ जाना है? किसके यहाँ पार्टी है? कई दिनों बाद हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं। हम तुम्हारी मासी के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं, तो तुम दोनों सुबह उठकर जल्दी तैयार हो जाना। हम सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। ये बात सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुबह होती है और तीनों ममता के घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाकर बच्चे देखते हैं कि घर में बहुत ठंडक थी। ये देखकर बच्चे थोड़े चौंकते हैं और फिर अपनी मम्मी से कहते हैं, माँ, इस घर में इतनी ज्यादा ठंड कैसे है? और ये बक्सा सा क्या है? बच्चों, इसे एसी कहते हैं। यही ठंडी हवा देता है और पूरे घर को ठंडा करता है। बच्चों, हम अगले साल ये जरूर लेंगे। इस साल तो हमें जैसी तैसी काम चलाना होगा। फिर ममता के बेटे का जन्मदिन मनाया जाता है। केक वगैरह काटा जाता है और सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। दोपहर का समय था और बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, लेकिन घर के अंदर ठंडा माहौल था। ये देखकर दोनों बच्चे ममता के बेटे के कमरे में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पिंटू, ममता का बेटा, आता है और उन दोनों बच्चों को देखकर अपनी माँ के पास जाकर कहता है। ये सुनकर ममता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों के पास जाकर कहती है, अरे ओ, ये तुम्हारी बाप का कमरा नहीं है कि तुम यहाँ आकर सो गए? समझ में आया क्या? चलो उठो यहाँ से। पंखा लगवाने की तो औकात है नहीं और आ जाते हैं ऐसे में सोने के लिए। ये सुनकर संगीता आती है और कहती है, दीदी, ये क्या बात हुई?
ऐसे थोड़ी बच्चों से कहा जाता है तो आपकी ही भांजी ना। मेरी भांजी है, पर मेरी बेटे से बढ़कर नहीं है। ये क्या है, ज्यादा ही सिर चढ़ा दिया है तुमने इन लोगों को। मेरे घर में आकर कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तुम भी निकलो यहाँ से और अपने बच्चों को लेकर जाओ। और आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ में आया ना? तुमसे भी अच्छी काम वाली ढूंढ लूंगी। ये देखकर रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखो मासी माँ, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरी माँ की इतनी बड़ी बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता। कभी ना कभी हमारा भी अच्छा समय आएगा, तब हम आपको बताएंगे। आज आप हमें अपने पैसों का घमंड दिखा रही हैं। पैसे हैं इसलिए घमंड दिखा रही हूँ। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या दिखाओगे? तुम्हारी फटी झोपड़ी या तुम्हारी फटी कपड़े? चलो मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर की रोटी खाकर मुझ पर ही रूप दिखा रहे हो। रोहन, ये कोई तरीका नहीं होता अपनी मासी से बात करने का। और दीदी, कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है, पर मुझे काम से मत निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे आगे हाथ जोड़ो या कुछ भी करो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को बोलने की तमीज नहीं है। पहले इन्हें किसी अच्छी स्कूल में डालो जहाँ इन्हें बोलने की तमीज सिखाई जाए। दीदी, मेरे बच्चों ने कोई गाली नहीं दी है। उन्होंने बस इतना कहा है कि उनकी माँ से ऊंची आवाज में बात मत करो। अगर आपको ये बुरा लगता है तो इसमें हम क्या करें? सच्चाई हमेशा चुभती है। और तुम हो कि तुम्हारी बच्ची ही सच्चाई के रास्ते पर चलती है। सिर्फ तुम ही सच्ची हो और बाकी सब झूठी हैं। अब बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। ममता के घर से निकलने के बाद बच्चे और संगीता तीनों अपने घर आ जाते हैं। अब संगीता को बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सोना भी मुश्किल हो रहा था। शाम का समय होता है, तभी संगीता का पति घर आता है। अरे क्या हुआ संगीता, तुम इतनी उदास क्यों हो और आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? फिर संगीता उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर उसका पति भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सब देखकर रोहन के मन में कुछ ख्याल आता है। रोहन विज्ञान का होनहार स्टूडेंट था। वो घर में अक्सर छोटे मोटे गैजेट बनाता रहता था। वो कुछ सोचने लगता है। उसके मन में एक अच्छा विचार आता है। इस गर्मी में ऐसे तो जीना मुश्किल है और मम्मी पापा को कुछ कह भी नहीं सकता, वे वैसे ही परेशान हैं। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। क्यों ना मैं एक कूलर बना लूं? लेकिन कूलर बनाने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। वो कहां से इंतजाम करूं? हाँ, एक काम करता हूं, जो हमारे पास ये पुराना ड्रम है उसे ले लेता हूं और ये जो खराब पंखा है उसे दुकान से ठीक करवा लाऊंगा। पर पंखा ठीक कराने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं, वही ले आता हूँ। रोहन अपने पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। उसे थोड़े और पैसों की जरूरत होती है। ये तो पैसे कम हैं, इसमें थोड़े और पैसे होते तो काम हो जाता। ये तो सिर्फ 700 रुपए हैं, 300 रुपए और कहां से लाऊं? तभी उसकी बहन अंजू आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। देख बहन, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे हम जुगाड़ से कूलर बना सकते हैं। लेकिन कूलर बनाने के लिए जो सामान लाना है उसके लिए मेरे पास सिर्फ 700 रुपए हैं, 300 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो पैसे कहाँ से लाऊं। मम्मी पापा से मांग भी नहीं सकता, उनके पास तो वैसे ही राशन के लिए पैसे नहीं हैं। देखो भैया, मैंने भी कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, मेरे पास 300 रुपए हैं, तुम ले लो। क्या सच में तुम्हारे पास 300 रुपए हैं? अगर मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये योजना है कि हम घर में जो पुराना ड्रम है उसे काट कर कूलर का ढांचा बना लेंगे और ये जो हमारा खराब पंखा है उसे उस ढांचे में फिट कर देंगे। उसमें खस लगाकर हमारा कूलर तैयार हो जाएगा। और मोटर मुझे बनानी आती है, कुछ सामान लाकर मैं बना लूंगा। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, हम सरप्राइज देंगे मम्मी पापा को। फिर दोनों भाई बहन कूलर बनाने के लिए सामान लाने जाते हैं। सामान लाकर वे दोनों मिलकर कूलर बना लेते हैं। जब वे कूलर को चालू करते हैं तो कूलर चल पड़ता है। ये देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और अपनी मम्मी पापा को ये बात बताने के लिए जाते हैं। देखो मम्मी पापा, भैया ने ये कूलर बनाया है और इससे हवा भी ठंडी आएगी। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। पर ये सब तुमने किया कैसे और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हमने दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, उसी से हमारा ये जुगाड़ हो गया। वाह वाह बच्चों, इससे तो हवा बहुत ठंडी आ रही है।
शाबाश रोहन, शाबाश अंजू। फिर वे उस कूलर को चलाकर चारों आराम से सोते हैं और उन्हें अच्छी नींद आती है। लेकिन रोहन के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो सुबह उठकर अपने माँ पापा से कहता है, माँ और पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्यों ना हम ऐसी जुगाड़ वाली कूलर बनाकर बेचें, क्योंकि मार्केट में कूलर के दाम 10 से 15 हजार रुपए होते हैं, और अगर मैं ऐसी जुगाड़ से कूलर बनाऊंगा तो हम उसे 5,000 रुपए में बेच सकते हैं। इससे हमारे करीब 3,000 रुपए बच जाएंगे और इसमें अच्छा मुनाफा होगा। क्या आप थोड़े पैसे उधार नहीं ले सकते? अगर पापा आप 10,000 रुपए उधार ले लें तो मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो 10-15 हजार रुपए वाला कूलर नहीं खरीद सकते, लेकिन ये जुगाड़ वाला कूलर जरूर खरीद सकते हैं। देखो रोहन बेटा, मैं आज जमींदार से बात करूंगा 10,000 रुपए उधार लेने के लिए। अगर वो दे देंगे तो तुम अपना बिजनेस शुरू कर लेना। इसके बाद राजू जमींदार के पास जाता है और कहता है, अरे जमींदार जी, मुझे आपसे एक काम है, आप मना मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो राजू, अगर मुझसे हो सके ऐसा काम है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम बताओ क्या काम है? देखो जमींदार जी, मेरा बच्चा बिजनेस करना चाहता है। वो खुद के बनाए हुए कूलर बेचना चाहता है, इसलिए हमें थोड़े पैसों की जरूरत है। क्या आप हमें पैसे दे सकते हैं? तुम्हारा लड़का तो अभी बहुत छोटा है, उसे पढ़ाओ। मैं तुम्हें पैसों के लिए मना नहीं करूंगा, पर क्या तुम्हारा लड़का बिजनेस संभाल पाएगा? उसकी माँ भी बिजनेस में हाथ बटाएगी और उसकी बहन भी है। ऐसे मिलकर भी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप 10,000 रुपए दे सकते हैं तो दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ये पैसे मुझे समय पर। जी जमींदार जी, मैं आपके पैसे समय पर लौट। जमींदार से पैसे लेकर रोहन 10 कूलर बनाता है और गांव के बाजार में अपनी माँ और बहन के साथ बेचने लगता है। ये अलग और विचित्र प्रकार के कूलर देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वे रोहन के पास आते हैं और एक आदमी कहता है, अरे भैया, ये किस प्रकार के कूलर हैं? क्या ये ठंडी हवा देते हैं? हाँ चाचा, ये बहुत ज्यादा ठंडी हवा देते हैं। अरे बेटा, एक कूलर कितने रुपए का है? चाचा, एक कूलर 5,000 रुपए का है। क्या बेटा, सिर्फ 5,000 रुपए का? तो बेटा तुम मुझे एक कूलर दे दो। इस प्रकार रोहन का बिजनेस चलने लगता है। कूलर इतने सस्ते थे कि गांव वाले उन्हें खरीदने लगते हैं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता जाता है और वो भी एक अमीर आदमी बन जाता है। उसने एक अच्छा सा घर बनवा लिया और उसमें एसी भी लगवा लिया। ये सब देखकर राजू और संगीता बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता का बेटा न तो पढ़ाई में होशियार था, बल्कि आवारा घूमता रहता था। अब तो वो सिगरेट भी पीने लगा था और पूरी तरह बिगड़ चुका था। अगर ममता उसे कुछ कहती तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। इसी डर से ममता उसे कुछ कह नहीं पाती थी। दूसरी ओर रोहन ने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया था और एक अच्छी जिंदगी जीने लगा था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। कहानी का सार: ये कहानी दिखाती है कि मेहनत, बुद्धिमानी और लगन से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, जबकि घमंड और गलत संगति इंसान को पतन की ओर ले जाती है।